और वो उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थे अयोध्या के, और उनका प्रमोशन ड्यू था टू बी हाई कोर्ट जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उस समय की प्रक्रिया ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की प्रमोट होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर के पास भी फाइल जाती थी और एक फाइल चीफ जस्टिस के पास जाती थी। मुलायम सिंह यादव का सीक्रेट नोट था, और वो सीक्रेट नोट हुबहू आपके सामने बता रहा हूं कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही ईमानदार न्यायाधीश हैं, पर चूंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का फैसला दिया है, इसलिए मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं करता हूं। और उसके बाद जस्टिस के.एम. पांडे का प्रमोशन रोका गया। इस तरह का रिवेंज का काम किया गया। जो कार सेवकों ने वहां पे गए थे दर्शन करने के लिए, उनके निहत्थे कार सेवकों को गोली चलवाई गई और बोला गया सिर्फ 16 कार सेवक मरे। मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस समय उस भीषण दौर में याचिका दायर की और बताया कोर्ट के पटल पे कि 362 लोग मरे हैं, 16 लोग नहीं मरे। सरयू खून से लाल हो गई थी और उसको आज तक न्याय नहीं मिला। और आपको पूछना चाहता हूं मैं आपके सामने, उन्हीं मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि कार सेवकों में गोली चलवाना जरूरी था एक समुदाय का भरोसा जीतने के लिए, और उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद हमने वो दौर भी देखा है जब 1992 में विध्वंस हुआ था, उसके बाद दर्शन याचिका की गई और वहां पे रामलला का वापस टेंट में स्थापित किया गया और हमारी पूजा बराबर चालू रही। जैसे भी यहाँ पे माननीय वरुण जी ने बताया, एक बात और बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान 1992 से आ जाइए 2019 में हिंदुओं को तालिबानी कहा गया, कोर्ट के पटल को यूज किया गया हमें अपशब्द बोलने के लिए। राजीव धवन साहब ने कहा कि हिंदू तालिबानी का काम था, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पटल पे सबने देखा कि किस तरह से 5 जजेस के सामने राम मंदिर का नक्शा फाड़ा गया और कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सारे दंश हमने देखे। एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 1528 के बाबरनामा के वो पूरे पेज गायब हैं, लेकिन कई सारी और पुस्तकें थी, कई सारे और इतिहास थे जिनका जिक्र किया गया है। पुराणों में बात करें तो स्कंद पुराण का भी जिक्र है, अकबर की कई ऐसी किताबें जिनका जिक्र किया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जब वो पेजेस मिसिंग थे तो एक वकील के रूप में आपकी क्या भूमिका होती है कि अब आप अपने केस को कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए 1593 का सबसे पहला आईने अकबरी का आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, आईने अकबरी का, जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखा था। और उसमें उसने लिखा है कि वहां पे राम मंदिर में लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। ये अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी में, और ये 1592 1593 का डॉक्यूमेंट है। रघुबर दास जी ने इसको मेंशन भी किया था, उन्होंने कहा था भाई हमें इजाजत दे दीजिए पूजा पाठ की, क्योंकि हम तो पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे एक पत्थर मिला था, उस पत्थर पे लिखा हुआ था कि ये फरिश्तों के उतरने की जगह है, ये फरिश्तों के उतरने की जगह है, क्योंकि हमारा ये माना है। और उस पत्थर को बहुत बार बदला भी गया था। 3 ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले थे, श्री विष्णु हरि शिलालेख मिला था, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, चाहे मुनिची आए, निकोलो मुनिची आए, बुकनन आए, फ्रेंच ट्रैवलर्स आए, इटालियन ट्रैवलर्स आए, सबने कहा कि यहाँ पे बराबर राम मंदिर की लोग पूजा पाठ। और सुमित, बड़ी दिलचस्प बात है, और विष्णु जी जो बता रहे हैं कि ये सब समकक्ष रहे हैं, तुलसीदास भी उस समय जैसा श्वेता जिक्र कर रहे हैं लोगों ने कहा भी था बराबर। मैंने वही बताया कि 1528 से 1855 तक बराबर प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरी लड़ाई जैसे यहाँ पे अभी माननीय वरुण जी ने कहा तब शुरू हुई है 1855 में, जब ब्रिटिश सरकार ने वहां पे एक रेलिंग खींच दी और रेलिंग खींच के हमें बाहर फेंक दिया, और हिंदू समाज के लोग वहां पे आउटर कोर्टयार्ड में पूजा करने लगे। ये बात तब से डिस्प्यूट शुरू हुआ। चाहूंगी इस चीज को और बढ़ाइए आप विष्णु शंकर जैन जी की 1858, क्योंकि 1855 का आपने जिक्र किया, 1858 में महंत रघुबर दास जी ने ही ये बात कही थी कि भाई हमारा अधिकार है ये, कम से कम पूजा का जो अधिकार है वो तो हमें आप दे दीजिए। बिल्कुल, इस बात को जरा सर समझाइए। देखिए वही यहाँ पे भी वरुण जी ने बात कही थी कि 1858 में रघुबर दास जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पूजा का अधिकार है, निर्मोही अखाड़ा वहाँ पे बराबर, हमारे भगवान भूखे और हमारा वहाँ पे बराबर पूजा पाठ चलता चला रहा है।